हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो है ऑन द केस लॉ ऑफ लक्ष्मी चरण सेन वर्सेस एकेएम हजारी उज़्ज़मान। अब हम देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। रिट पिटीशन फाइल करते हैं 8 वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस के कुछ होल्डर्स। ठीक है, 8 लोग करते हैं जिनमें से कुछ तो वोटर्स हैं और कुछ कौन है, पॉलिटिकल ऑफिस के होल्डर्स हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस होल्डर्स हैं। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि रेस्ट्रेन कर दो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस चीज से, फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन। तुम उन्हें डायरेक्ट करो कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर है या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको एम्पावर किसके अंडर किया गया है, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या कहता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बनेगा और इसका क्या काम है, इसका काम है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। ठीक है, अब क्या होता है, वो कहते हैं कि क्यों कर दे, किस ग्राउंड पे। तो वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन ये ना दे पाए, ना ही कोई नॉमिनेशन से उसका नाम काट पाए। ठीक है, क्या इनको रेस्ट्रेन करना है, ना तो ये नोटिफिकेशन दे पाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर, और ना ही किसी का नाम नॉमिनेशन से जो है ये काट पाए, ना ही ये वेस्ट बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस कंडक्ट कर पाए। तो ये आर्टिकल 226 के अंडर रिट पिटीशन डाल देते हैं हाई कोर्ट को। अब क्या कहते हैं कि क्यों भाई ऐसा, क्यों हम रेस्ट्रेन किस ग्राउंड पर करें, तो वो ग्राउंड बताते हैं कि जो इलेक्टोरल रोल बनाने की प्रोसेस है ना। अब इलेक्टोरल रोल क्या है, इलेक्टोरल रोल होता है लिस्ट ऑफ सारे वोटर्स जो इस इलेक्शन में वोट करेंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्टोरल रोल बनाने की प्रोसेस है, जो भी लेट डाउन है उसे फॉलो नहीं किया गया। ना तो घरों में जाकर उन्होंने सबके नाम लिए, इसमें माइनर्स के नाम है, बांग्लादेशी लोगों के नाम है, डेड लोगों के नाम है। 8 लाख कंप्लेंट्स जो है इस इलेक्टोरल रोल पर फाइल हो चुकी है, जिन्हें एड्रेस नहीं किया गया। और द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 जो है वो इलेक्टोरल रोल बनाने में फॉलो नहीं किया गया। अब ये क्या कहता है, ये जो एक्ट है, ये जो रूल्स हैं, ये क्या बताते हैं कि भाई जो इलेक्टोरल रोल है इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे इसमें नाम आएंगे, इन लोगों के नाम आएंगे, ये फॉर्म्स है और ये डिटेल्स है। ये कहता है कि भाई इस पूरी प्रोसेस को उन्होंने फॉलो नहीं किया। अब इशू आता है कि क्या ये रिट अलाउड है। अब हेल्ड होता है आर्टिकल 329 क्लोज बी, बैन करता है इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन जो है वो आर्टिकल 329 भी कहता है कि अगर इलेक्शन पिटीशन कोई भी फाइल होती है तो वो कैसे होगी, वो दो चीज हैं जो उसमें फॉलो करनी पड़ेगी। वो एक तो होगी स्पेसिफाइड मैनर में, और एक होगी टू स्पेसिफाइड कोर्ट। ठीक है, अब ये स्पेसिफाइड कोर्ट कौन सा है, स्पेसिफाइड कोर्ट है हमारे पास हाई कोर्ट। तो यहाँ पर ठीक है 226 में हाई कोर्ट को डाली है, तो ये कंडीशन तो होगी भाई फुलफिल। अब स्पेसिफाइड मैनर में होगी, स्पेसिफाइड मैनर में होगी, इसका क्या मतलब है कि जो हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने इलेक्शन पिटीशन बताई है उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब क्या होता है, क्वेश्चन है कि क्या ये पार्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस है भी या नहीं। ठीक है, इलेक्टोरल रोल जो है क्या वो पार्ट है इलेक्शन प्रोसेस का। तो हम इलेक्शन प्रोसेस की अगर डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहता है कि नॉमिनेशन से लेकर, जब भी जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेशन से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ जो रिजल्ट है, ठीक है, जब रिजल्ट आ गया तब तक हम पूरी प्रोसेस को इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। और अगर हम इसे, तुम एक बार ये भी ना मानो कि इलेक्शन प्रोसेस में नहीं भी था, फिर भी अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इनडेफिनेटली जो है पोस्टपोन कर सके इलेक्शंस को, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो सब्जेक्टेड है टू सर्टेन लिमिटेशंस, उन पर कुछ लिमिटेशंस है, और कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं हो सकता जो उन्हें डिले कर दे इनडेफिनेटली, क्योंकि पता ही नहीं भाई कब ये जो है ये
प्रूव होएंगे, कब क्या होएगा, क्या पता केस कितना लंबा चल जाए। तो हम ये नहीं है, ऐसे तो कोई भी आदमी आके केस डाल देगा, हर कोई केस डाल देगा इलेक्शन पे, अपोजिट पार्टी वाले 10 केस डाल के खड़े हो जाएंगे, ऐसे तो कभी इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इलेक्शन जो पिटीशन है, आर्टिकल 329 क्लोज बी जो है वो उसे बैन करता है, और इसीलिए क्या है, हम इसको जो है वो अलाउ नहीं कर सकते। साथ में जो ग्राउंड्स है वो मटेरियल ही नहीं है। अब ये तो यार जनरल एलिगेशंस है, अगर कोई भी इलेक्टोरल रोल बना रहा है तो अब सामने वाला यही कहेगा तूने प्रोसेस नहीं फॉलो करी, ये है वो है, यही सारी चीजें बोलेगा। तो ये जनरल एलिगेशंस है। और साथ में एक और पॉइंट क्या है कि जो ऑफिस बियरर्स है, हमने सबसे पहले फैक्ट में पढ़ा कि भाई 8 लोगों ने फाइल करी थी, उनमें कौन कौन थे, वोटर्स थे और पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस के होल्डर्स थे। ठीक है, अब मान लो कोई पार्टी है, ठीक है, उसको पता है कि भाई मेरा जो है वो प्रमोशन सही से नहीं हुआ, या जो भी होती है उनकी रैली वैली, तो वो क्या कहते हैं कि मेरा प्रमोशन नहीं सही से हुआ, तो वो क्या सोचते हैं कि हम तो केस डाल देते हैं, केस डाल देंगे इलेक्शन रुक जाएगा, तो ऐसे तो हर कोई कर देगा। तो इसलिए कहते हैं कि ऑफिस बियरर्स ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड टू फाइल, ताकि कोई भी जो है इसका मिसयूज नहीं कर सके। और ये हेल्ड हुआ कि हाई कोर्ट कुछ भी करे, पर स्टिल हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो इलेक्शन को इनडेफिनाइटली पोस्टपोन कर दे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।